क्या आप जानते हैं कि सही सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं और हर हाल में खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर निराश हो जाते हैं? क्या ऐसा उनके हालात की वजह से है या उनके पास कोई खास ताकत है? नहीं, फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। सोचिए, अगर आप हर चुनौती को एक मौके की तरह देख पाएं, अगर हर परेशानी आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बना सके, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, सही तरीके से सोचना आखिर सीखा कैसे जाए? आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स बताने वाला हूं, जो आपकी सोचने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे। ये टिप्स न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेंगे, बल्कि आपको हर स्थिति में पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट भी बनाएंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और खुश देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये टिप्स आपकी सोच को और आपकी सोच आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला, अपनी इमोशंस पर ध्यान दें। हमारे दिमाग में जो घटनाएं होती हैं, उनमें से केवल एक छोटा हिस्सा हमारी कॉन्शियसनेस तक पहुंचता है। मस्तिष्क हर पल बड़ी मात्रा में जानकारी को संसाधित करता है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हमारी इमोशंस इन घटनाओं का परिणाम होती है। जब भी कोई भावना उत्पन्न होती है, इसे अनदेखा न करें। यह आपके दिमाग का एक संकेत है। अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपका मस्तिष्क आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी इमोशंस को अनदेखा करेंगे, तो आप अपने अंदर के संकेतों को खो देंगे। अपनी इमोशंस पर ध्यान देने से आप अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, दबाव में मत सोचें। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते हैं, तो कई बार सोचने की प्रक्रिया में खुद को फंसा लेते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि जब कार्यवाही की आवश्यकता हो, तो सोचने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा करें। मान लीजिए आप किसी खेल में हैं और आपको तुरंत फैसला लेना है। उस समय सोचने में वक्त बर्बाद करने से काम बिगड़ सकता है। अगर आपने किसी स्किल्स को सही तरीके से सीखा है, तो उस पर भरोसा करें। उदाहरण के लिए, जब कोई पायलट विमान उड़ाता है, तो उसे हर कदम के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। उसने पहले से ही प्रैक्टिस किया होता है। इसी तरह आप भी अपने प्रैक्टिस पर भरोसा करें और काम को तेजी और कुशलता से करें। तीसरा, ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करें। जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो ये मानकर मत चलें कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है। पोकर प्लेयर्स की तरह सोचें। वे हर विकल्प पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका साथी झूठ बोल रहा है, तो अपने दिमाग में यह धारणा रखें कि वह सच बोल रहा है, और फिर देखें कि कौन कौन सी बातें इस धारणा से मेल नहीं खाती। यह तरीका आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। चौथा, अपनी आदतों पर सवाल उठाएं। हमारी हैबिट्स हमें कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको महंगी वाइन पसंद है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह पसंद आपकी अपनी है या समाज ने आपको यह सिखाया है? बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, इन सभी चीजों के बारे में सोचें कि क्या आप इन्हें सच में पसंद करते हैं या बस हैबिट के कारण इन्हें अपनाए हुए हैं। जब आप अपनी हैबिट्स पर सवाल उठाएंगे, तो आप अपनी असली पसंद को समझ पाएंगे और जीवन का अधिक आनंद उठा पाएंगे। पांचवा, लंबे समय तक शॉवर लें। कई बार हमें किसी समस्या का हल तभी मिलता है जब हम तनाव मुक्त होते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जब आप लंबे समय तक टहलते हैं या शॉवर लेते हैं, तो मस्तिष्क का दायां गोलार्ध अधिक सक्रिय हो जाता है। यह वही भाग है जो क्रिएटिव थिंकिंग और नई समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसलिए जब भी आपको कोई समस्या हल नहीं हो रही हो, थोड़ा ब्रेक लें, टहलिए या शावर लीजिए, और फिर देखिए कि कैसे नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। छठवां, अपनी यादों के प्रति संदेहपूर्ण दृष्टिकोण रखें। क्या आप जानते हैं कि हमारी मेमोरीज हमेशा सही नहीं होती? साइंटिस्ट्स ने यह साबित किया है कि जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस घटना की जानकारी को बदल देता है। जितनी बार हम किसी घटना को याद करते हैं, उतनी ही बार उस घटना के डिटेल्स बदल सकते हैं। इसलिए अपनी मेमोरीज पर पूरी तरह से भरोसा न करें। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंचें, यह याद रखें कि आपकी मेमोरीज पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। सातवां, एक ही समय में सब कुछ करने की कोशिश न करें। विल पावर और थिंकिंग कैपेसिटी दोनों लिमिटेड होती हैं। अगर आप एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ब्रेन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखने के लिए कहा गया और फिर उन्हें केक और सैलड में से एक चीज चुनने को कहा गया,
उन्होंने ज्यादातर केक चुना। लेकिन जिन लोगों को एक सिंपल नंबर याद करने को कहा गया, उन्होंने सैलड चुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका माइंड पहले से ही टायर्ड होता है तो आप नेचुरली आसान और कम हेल्थी ऑप्शंस चुनते हैं। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक टास्क करें और अपनी एनर्जी को बचाएं। इससे आप अधिक फोकस्ड और एफिशिएंट रहेंगे। 8वां, त्रुटियों पर काम करें। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे अपनी मिस्टेक्स को लेकर डरते नहीं हैं। वे अपनी वीकनेसेस को स्वीकार करते हैं और उन पर वर्क करते हैं। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसमें और बेहतर नहीं हो सकते। अपनी मिस्टेक्स को पहचानें और उन्हें इंप्रूव करने के लिए मेहनत करें। यह सोचें कि आप कहां गलत हो सकते हैं और अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। यह माइंडसेट आपको हर फील्ड में प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। 9वां, सपने देखें। हम सभी बिजी स्केड्यूल में अक्सर अपने ड्रीम्स को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ड्रीमिंग आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। जब आप दिन में सपने देखते हैं तो आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है और नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। ड्रीम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। हर उम्र के लोग सपने देख सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए समय निकालें, रिलैक्स करें और अपने माइंड को भटकने दें। ये प्रोसेस आपको नए आइडियाज देगा और आपके थिंकिंग पैटर्न्स को एनहांस करेगा। 10वां, सोचने के बारे में सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे सोचते हैं? सही समाधान पाने के लिए केवल बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि आप अपनी सोचने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा दिमाग एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, जिसमें अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए कई तरह के टूल्स होते हैं। जब भी कोई समस्या सामने आए तो खुद से यह सवाल करें, कौन सा टूल इस स्थिति के लिए सबसे सही रहेगा। यही प्रक्रिया आपको अधिक प्रभावी तरीके से सोचने में मदद करेगी। सही तरीके से सोचने की आदत आपके निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और समस्या हल करने की शक्ति को भी बढ़ा सकती है। इन 10 पावरफुल टिप्स को अपनाकर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। याद रखें, अच्छा सोचना एक आदत है और इसे नियमित अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अपनी सोचने की आदतों पर काम करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।